नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है आपका छुपा खेल विद प्रवेश में। सावधान, यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, यह एक सच्ची चेतावनी है। भारतीय रेल के उन पटरियों पर जहां ट्रेनें चलती तो है पर उनके इंजन के पहिए फिसलते हैं। हाँ, आपने सही सुना, यहां पहिए चलते नहीं, घूमते हैं, वहीं के वहीं, जैसे किसी नेता का भाषण हो। आगे बढ़ेंगे लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। और जब पहिए फिसलते हैं तो ट्रेन रुकती है, कभी कभी तो इतना फिसलती है कि पटरी तक से उतर जाती है। डिरेलमेंट, ट्रैक बंद, रूट ब्लॉक और ट्रेनें घंटों तक खड़ी। रेलवे का करोड़ों का नुकसान और यात्रियों की जान जोखिम में। और अगर इंजन जरा सा और फिसल जाए तो पूरी ट्रेन पीछे लुढ़क सकती है। कहां जाएगी? लुढ़क कर सीधे संकट की दिशा में। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह सब हो रहा है भोपाल मंडल में, जहां कमान संभाले हैं प्रबंधन के पितामह कहलाए जाने वाले डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी, और साथ में है टीआरओ शाखा के संगीत सम्राट, सुरों के बादशाह सचिन शर्मा, जिनका गला सुरीला है पर सिस्टम में सुर लगातार बेसुर। सीनियर डी टीआरओ है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रेन के पहिए फिसल क्यों रहे हैं? रेल रेत जो रेत है वो कहां गई जो इसे रोक सकती थी? और रेलवे के ये कुशल अफसर क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा व्हील स्लिप की असली कहानी। स्टॉलिंग के मामले जहां पटरियां तो चिकनी ही हैं, पर शायद नियत और टेंडर फाइलें भी उतनी ही फिसलन भरी हैं। पर्दा उठेगा, परत दर परत खुलेगी और पता चलेगा कि रेल का इंजन नहीं, असल में जिम्मेदारी फिसल रही है अधिकारियों की। मैं हूं प्रवेश, आप देख रहे हैं छुपा खेल विद प्रवेश। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्वागत है। भोपाल रेल मंडल में इन दिनों गंभीर तकनीकी और प्रबंधन संबंधी लापरवाही सामने आई है, जो न केवल रेलवे की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की साख दोनों को प्रभावित कर रही है। मामला ट्रेनों के इंजन के पहिए फिसलने यानी व्हील स्लिप से जुड़ा है, जिससे ट्रेनें बीच ट्रैक में खड़ी हो जाती हैं, जिसे रेलवे की भाषा में स्टॉलिंग कहा जाता है। स्टॉलिंग यानी स्टॉल होना, एक जगह खड़े हो जाना। दरअसल यह समस्या उस समय ज्यादा गंभीर हो जाती है जब बारिश के मौसम में ट्रैक पर नमी और चिकनाहट बढ़ जाती है। लोहे की पटरियों पर नमी आने से सतह पर फिसलन हो जाती है, जिस पर जब भारी ट्रेन चलती है तो इंजन के पहिए घूमते तो हैं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। ऐसी स्थिति में ट्रेन का लोको पायलट गाड़ी को खड़ा कर देता है, फिर पीछे से एक इंजन, जिसे रेलवे की तकनीकी भाषा में बैंकर कहा जाता है, भेजा जाता है, ताकि रुकी हुई ट्रेन को खींचकर असली मंजिल तक पहुंचाया जा सके। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली है, बल्कि इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। रेलवे के राजस्व को करोड़ों का नुकसान होता है। भोपाल रेल मंडल में पिछले एक महीने के अंदर इस तरह की स्टॉलिंग की जो समस्या है, ऐसी स्टॉलिंग की लगभग 20 से 22 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें 100 घंटे तक लगभग संबंधित रेल मार्गों पर ट्रेन की आवाजाही बाधित रही। यह बाधा न केवल यात्रियों की असुविधा का कारण बनी, बल्कि रेलवे को राजस्व के रूप में संभवतः करोड़ों रुपए की हानि भी हुई। स्वाभाविक बात है, ट्रेन रुक गई है तो पीछे से ट्रेन नहीं आ रही है, नुकसान। इस स्थिति से निपटने के लिए रेलवे के पास एक बेहद सरल और कारगर उपाय होता है, वह है रेत। जी हां, वही रेत जो अक्सर माफिया के अवैध खनन के कारण सुर्खियों में रहती है। वह रेत रेलवे के इंजन में डाली जाती है ताकि पहिए और पटरियों के बीच घर्षण बना रहे। जब इंजन के पहिए फिसलने लगते हैं तब इंजन के नीचे लगे होते हैं रेत डिस्पेंसर। इनसे रेत जो है पहियों के नीचे गिराई जाती है, जिससे फिसलन कम होती है और पहिए ट्रैक पर पकड़ यानी ग्रिप बनाकर चलते हैं। इसके लिए रेलवे द्वारा बकायदा करोड़ों का टेंडर निकाला जाता है। भोपाल रेल मंडल में मई में ही जारी किया गया।
ताकि रेत की आपूर्ति या भंडारण सुनिश्चित हो सके। लेकिन समस्या यहीं से शुरू नहीं होती। हाल ही में जबलपुर रेल मंडल के सीनियर डीटीआरओ द्वारा भोपाल मंडल को भेजे गए एक पत्र में खुलासा हुआ है कि भोपाल से आने वाली ट्रेनों में रेत या तो सही तरीके से नहीं भरी गई थी या उसमें नमी थी। कई मामलों में तो रेत भरी ही नहीं गई। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि रेत के कंटेनरों को ठीक से बंद नहीं किया गया था और उसमें पानी से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, यानी पॉलिथीन वगैरह नहीं लगाई गई जिससे रेत गीली हुई। गीली रेत न केवल बेअसर होती है बल्कि इंजन के लिए या पहिए स्लिप के लिए भी हानिकारक हो सकती है। यह लापरवाही तकनीकी भूल से अधिक प्रबंधन की विफलता को दर्शाती है। ट्रेन संचालन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की चूक न केवल असावधानी है बल्कि गंभीर गैर जिम्मेदारी का प्रमाण भी है। इस पत्र ने सीधे तौर पर भोपाल रेल मंडल में काम कर रहे जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, जिनमें मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम श्रीमान देवाशीष त्रिपाठी जी और वरिष्ठ डीटीआरओ श्री सचिन शर्मा शामिल हैं। एक और डीआरएम त्रिपाठी की चुप्पी और निष्क्रियता सवालों के घेरे में है, वही सचिन शर्मा जिनका सुर ताल का प्रेम मशहूर है, शायद रेलवे के संचालन और सुरक्षा नियमों के सुरों से अब तक अनभिज्ञ हो चले हैं। रेत जैसी बुनियादी सुरक्षा सामग्री की अनदेखी, उसकी गुणवत्ता और भंडारण में की गई लापरवाही एक बड़े घोटाले यानी भ्रष्टाचार की आहट देती है। करोड़ों के टेंडर के बावजूद यदि रेत सही तरीके से नहीं भरी जाती तो इसमें भ्रष्टाचार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे विभाग की भीतरी व्यवस्था और निरीक्षण प्रणाली की यह कमजोरी यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली है। आज रेलवे जिस परिवर्तन की बात करता है, हाई स्पीड, सेफ्टी, आधुनिक सुविधाओं वाले नए रेलवे स्टेशन, इनकी जो तस्वीर पेश की जाती है वह जमीन पर तब बेमानी हो जाती है जब बुनियादी स्तर पर ट्रेनें खड़ी रह जाती हैं। और जब अधिकारी इन खामियों पर आंख मूंद लेते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्या जिम्मेदारी टेंडर की तरह आउटसोर्स कर दी गई है? जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि वे इस समस्या का समाधान केवल पत्र व्यवहार तक सीमित न रखें बल्कि जमीन पर जाकर स्थिति की समीक्षा करें और दोषियों पर कार्रवाई, मैं फिर से कह रहा हूं, ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें। रेत सिर्फ ट्रैक पर फिसलन रोकती है, लेकिन यदि सिस्टम में ही फिसलन आ जाए तो उसकी भरपाई रेत से नहीं सख्त कार्रवाई से होती है। मैं आशा करता हूं पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय जी इस पर ध्यान देंगी और पश्चिम मध्य रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब भी संभवतः इस पर ध्यान देंगे। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।